प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है अपने विश्वास को आत्मिक दृष्टि से देखें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 वचन 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि रूप को देखकर चलना इसका मतलब है दिखने वाली ऐसी बातों पर चलना, उन बातों को लेकर जीना जो इस दुनिया की है, जिसमें शारीरिक, भौतिक और भावनात्मक बातें होती है। हम आज भी अपनी जिंदगी में इस वचन के विपरीत चलने वाले मसीह लोगों को देखते हैं। मतलब कि रूप को देखकर जीने वाले ऐसे मसीहों को देखते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं जिससे आपको सुस्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग कैसे होते हैं। ये लोग किसी पार्टी या किसी समुदाय या किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनना इनको पसंद होता है, मगर एक कलीसिया का पास्टर बनना इनको पसंद नहीं होता। ये लोग अपने काम धंधे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु अपने चर्च के कामों के लिए सुस्ती दिखाते हैं। ये लोग अपने बच्चों को सुपर हीरो बनने के लिए बढ़ावा देते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन या फिर कोई बॉलीवुड अभिनेता। मगर कभी यीशु मसीह की तरह बनने के लिए कहो तो इसके लिए बढ़ावा नहीं देते। इनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो यही मसीह लोग कई बार अपने बच्चों को मिशन ट्रिप पर भेजने के लिए झिझकते हैं, कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे अच्छे जॉब को लेकर बाहर जा रहे हैं, इस देश से बाहर उनका कहीं पर नियुक्ति हो रहा है, अच्छा पद मिल रहा है, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, सबको बताते फिरते हैं। बात सिर्फ इन्हीं की नहीं है। आज हम भी टीवी के प्रोग्राम हो या मोबाइल हो, इन दोनों के सामने हम घंटों बैठते हैं, परंतु बाइबल के सामने हम आधा घंटा भी टिक नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस वचन पर ध्यान नहीं देते जो मैंने अभी आपको कहा कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये जो विश्वास से चलते हैं, ये कैसे मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि जो मसीह सच्चे विश्वास से जीते हैं, वो आत्मिक चीजों पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास चिरस्थायी से बढ़कर अस्थायी बातों पर होता है। चिरस्थायी यानी कि जो कभी ना कभी खत्म होने वाली है, और अस्थायी यानी कि जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होगी, यानी कि आत्मिक चीज है जिसमें सारी परमेश्वर से जुड़ी बातें होती है। इस वचन में जो लिखा है ना कि विश्वास से चलते, तो हमें पहले बाइबल के जरिए ये देखना होगा कि विश्वास का मतलब क्या है। इसके लिए हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1। मैं पढ़ता हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तु, यानी कि जो अभी नहीं दिख रही है लेकिन पूरी होगा, इसका हमको भरोसा है और हम जानते कि वो है, वो पूरी होने वाली है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में कूदी मार रहे हैं, नहीं। परमेश्वर के वचन इसका प्रमाण है। बाइबल में परमेश्वर हमें आश्वासन देता है कि वो जो कहता है वो सत्य है, और वो जो कहता है वो पूरा होता है। इसलिए याद रखिए, जब कोई बात हमको मुश्किल लगती है, विश्वास वहां से शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर ही गौरव और महिमा के लायक है। आमीन। तो आइए हम अपने विश्वास को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, यानी परमेश्वर की नजर से। तब हमको यह समझ में आएगा कि परमेश्वर की नजर से प्रार्थना का मूल्य कितना गहरा और कितना मूल्यवान है, कितना अनमोल है। क्योंकि प्रार्थना में हमारी संगति परमेश्वर से होती है। यह है आत्मिक बात है। और हम यह भी समझने लगते हैं कि परमेश्वर की नजर से एक कलीसिया का पास्टर किसी भी पार्टी, समुदाय या ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से कई ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
तब हम ये भी समझेंगे कि टीवी या मोबाइल एक अवास्तविक दुनिया है जो हमारी सारी सोच को विकृत बनाती है और परमेश्वर से हमको दूर लेकर जाती है, जबकि बाइबल हमें परिपूर्ण यानी सिद्ध जीवन जीने के लिए तैयार करती है। तब हम ये भी जानेंगे कि हम अपने काम धंधे से ज्यादा कलीसिया के कामों के लिए अपनी जिंदगी खर्च करेंगे और हम ये भी समझने लगेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि से हमारी कलीसिया संसार के सबसे बड़े साम्राज्य से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। तो जब आप खरे विश्वास से चलेंगे तो इन सभी बदलावों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे। आमीन। और हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।